चैप्टर 26 इनकम टैक्स का कर का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट करना है, ठीक है। हम लोग साल भर में जो टैक्स कमाते हैं, साल भर में जो जितनी भी इनकम हम लोग कमाते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग टैक्स भरें, सपोज हम लोग 1 अप्रैल है ना, 1/4/2020 ले लेता हूँ मैं, से 31 मार्च, ठीक है, 2021, 20 से 21, एक साल में सपोज हम लोग, ठीक है, 10 लाख रुपए कमाए हैं और उसका टैक्स मान के चलो बन गया 12 लाख रुपए कमाए समझ लो, ठीक है। और उसका टैक्स कितना बनता है? 2 लाख रुपए बनता है। कितना? 2 लाख रुपए। महीने का हम लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं तो साल का कितना हो गया? 12 लाख, ठीक है। 12 महीने का 12 लाख रुपए हो गया। अब हमारा टैक्स कितना निकला? 2 लाख रुपए निकला। अब हम लोग, मैं साल भर के बाद 2 लाख रुपए एक साथ टैक्स पटाऊंगा तो उस महीने की मेरी सैलरी जो है 1 लाख रुपए, वो तो गया। मेरे को 2 महीने का सैलरी के बराबर क्या भरना पड़ रहा है? टैक्स भरना पड़ रहा है। तो मेरे एक साथ 2 महीने की सैलरी क्या हो जाए? चला जाएगा, झटका लगेगा। क्योंकि आप एक साथ 2 महीने की सैलरी भरे तो क्या करती है गवर्नमेंट? इसको बोलती है कि इसको 4 पार्ट में अलग अलग किस्त के रूप में जमा कर दो। अब साल भर भरने से पहले ही आप एक काम करो, जैसे अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून 3 महीना होता है तो 15 जून को एक किस्त डाल दो, ठीक है। कितना रहेगा वो? 15% पहला किस्त है ना, 15% का 15 जून को। फिर उसके बाद होता है दूसरा किस्त आता है टोटल इनकम का 45%। जो भी आपका टोटल इनकम साल भर में होने वाला है, पहले उसका 15%, उसके बाद 45%, मतलब यहाँ 15 दे चुके तो आप कितना दोगे? 30 दोगे। टोटल 45 होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ कुछ कम रह गया है, कुछ कम हो गया है, कुछ ज़्यादा हो गया तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। टोटल 45%। कब? उसका डेटा 15 जून के 3 महीने बाद क्या आता है? 15 सितंबर, 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर 3 महीने बाद, फिर इसके 3 महीने बाद 15 मार्च। 45, फिर यहाँ पे 75%, टोटल 75% होना चाहिए। अगर यहाँ कुछ कम हो गया तो वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अभी तक 100% हो जाना चाहिए। आपका एक अंदाजा होता है, क्योंकि आपका साल खत्म होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को आपका साल कंप्लीट होता है, लेकिन आप टैक्स का पेमेंट 100% कब करें? 15 मार्च को। एक अंदाजा होता है, है ना, एक अनुमान होता है उसके बेस पे, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा तो एडजस्ट हो जाता है। ज़्यादा ही अगर कम है, आप टैक्स कम भरे और आपका इनकम ज़्यादा आ रहा है तो आपको फाइन भरना पड़ता है। वो कितना है, क्या है, हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं किस तरह से टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो टैक्स का पेमेंट करने का देखो डेट दिया हुआ आपको 15 जून या उससे पहले। 15 जून लास्ट डेट है ना, 15 जून या उससे पहले आपको 15% जो भी आप कमाओगे साल भर में, जो कमाने वाले हो उसका 15%। 15 सितंबर या उससे पूर्व, ठीक है। मेरे पास इंग्लिश वाली बुक नहीं है इसलिए मैं हिंदी वाली बुक से बता रहा हूँ। 15 सितंबर से पहले टोटल 45%। टोटल 45% मतलब पहले आप 15% पटा चुके हो, वो एग्जैक्ट 15% था, तो 45 में 15% माइनस कर दो तो 30% आ जाएगा, ठीक है। कहीं पे मैं 45 भी लिखूँ, कहीं पे मैं 30% लिखूँगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा है। 75% का, फिर अगले थर्ड वाला जो इंस्टॉलमेंट है 15 दिसंबर 75%, मतलब फिर से इसमें से इसको माइनस कर दो 30% आएगा। फिर 15 मार्च इसमें से इसको माइनस कर दो 25%, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अभी हमारी इनकम है, हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 21-22 पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हम लोग कमाएंगे उसी के हिसाब से टैक्स देंगे। 21-22 में जितना कमा रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग टैक्स पेमेंट करते जाएंगे 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी की एज 60 साल या उसके ऊपर है, 60 है ना, 60 ईयर्स, ठीक है, और या उससे अधिक है, मोर देन 60 ईयर है, ठीक है, मोर, बट 80 से कम है, 80 से 1 महीना भी कम होगा तो वो इसी क्राइटेरिया में आएगा। तो पहले 3 लाख पे उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सपोज उनकी इनकम 15 लाख है तो पहले 3 लाख पे उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद के 2 लाख पे 5%, उसके नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बचा कितना? 12 लाख में 2 लाख और बचेगी। 10 लाख यहाँ पे हो गया, 3 2 5 10 लाख हो गया, 12 लाख बोला मैंने, तो बैलेंस कितना बचा? शेष कितना बचा? 2 लाख, 2 लाख का 30%, ऐसा, ठीक है।
अगर वो अति वरिष्ठ नागरिक है, मतलब एकदम ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के सर ये बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, तो मतलब उसका एज 80 साल से ऊपर है। पहली बात यहाँ पे निवासी वाला ध्यान देना है ना, भारत में निवासी होना चाहिए, भारत में रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति भारत का रेसिडेंट नहीं है, अब रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेसिडेंट कौन होता है, उससे अब दिमाग ना लगाए, क्वेश्चन में दिए रहता है, ठीक है। आपको दिमाग लगाने के लिए फर्स्ट यूनिट में है, मैंने पढ़ाया था पहले भी, ठीक है, बाद में फिर से बता दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। निवासी, अनिवासी, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। निवासी है 60 साल 80 वाला रूल है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट। अगर 80 साल से ज़्यादा है तो पहले 5 लाख पे नील, शून्य, उसके बाद के 5 लाख पे 20%, उसके बाद जो इतना भी बैलेंस बच जाएगा, सपोज मानिए चलो उसकी इनकम 15 लाख है, अब 18 लाख कर लेते हैं, 18 लाख है तो पहले 5 लाख पे इसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद के 5 लाख पे 20%। अब कितना बच गया यहाँ पे 8 लाख और बच गया, फिर 10 लाख यहाँ पे खत्म हो गया, 8 लाख पे 30%, ऐसा है। अब एज नहीं दिया है, ठीक है, या फिर 60 साल से कम वाला एज का है, तो वो इसमें आएगा थर्ड पॉइंट में, अन्य व्यक्ति में, अदर इंडिविजुअल में आएगा, या फिर कोई फैमिली है, हिंदू अविभाजित परिवार, कोई फैमिली बिजनेस करे तो वो तीसरे क्राइटेरिया में आएगा, 2.5 लाख और 5 लाख। पहले 2.5 लाख पर नील, शून्य, उसके बाद के 2.5 लाख पे 20%, उसके बाद 5 लाख पे 30%, और जितना नहीं सॉरी इसके बाद के 5 लाख पे 20%, फिर से होता था 2.5 लाख पे 0, ये 2.5 लाख पे 5%, ये 5 लाख पे 20%, और उसके बाद जितना ही बैलेंस इनकम रहेगा वो 30%, ठीक है। ये इस तरह से चलता है हमारा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा ये है कि अगर वो नई कर व्यवस्था अपनाता है, नए टैक्स सिस्टम को अगर वो अडॉप्ट करता है तो उसका क्या रूल है। फिर ये कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता, 60 साल 80 साल कितना भी साल हो, निवासी हो अनिवासी हो, से कोई मतलब नहीं। अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर नया वाला रूल एप्लीकेबल होता है, मैंने TDS वाले चैप्टर में भी बताया था वाला, ठीक है, तो उसमें पहले 2.5 लाख पे नील, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 7 लाख, मतलब इस पर देखो 2.5 लाख का गैप दिख रहा है, और यहाँ पे 5% बढ़ते जा रहा है परसेंटेज, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसमें फायदा ये रहता है कि 15 लाख से 30% है, 15 लाख के ऊपर में 30%, या सब में 10 लाख से ऊपर 30% स्टार्ट हो जा रहा था, या 15 लाख से 30% स्टार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये वाला सिस्टम लेंगे, अगर बोलेगा नई कर व्यवस्था अपना रहे हैं तो फिर हम लोग ये वाला सिस्टम लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भारत में रेसिडेंट है, निवासी है और इंडिविजुअल है, सिंगल व्यक्ति, उसकी इनकम अगर 5 लाख से टोटल ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है ना, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है उसकी इनकम, तो 12,500 रुपये का टैक्स में छूट मिलता है। जो भी उसका टैक्स बनेगा उस पर 12,500 रुपये का छूट मिलेगा। पहली बार उसका टैक्स ही 12,500 के आसपास बनेगा, अब 12,500 पर छूट मिल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 लाख तक चलेगा, सेक्शन 87A, ठीक है। और ये सब भी है, एक बार आप लोग पढ़ लेना, 115B AC ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक आध क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ठीक है। श्री बोस को वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्न आय प्राप्त होने का अनुमान है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। श्री बोस जो है मकान संबंधित हाउस प्रॉपर्टी से 65,000 रुपीज़ कमाता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 65,000 रुपीज़, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 7,0500 रुपीज़, डिविडेंड फ्रॉम एक्स एंड कंपनी, फॉरेन कंपनी है 10,000 रुपीज़, टोटल 65,7,7 इतना 10,000 कमाया, टोटल के 782,500। अभी कहीं पे भी डोनेशन दे रहा है क्या, या LIC प्रीमियम वगैरह भर रहा है क्या, कुछ नहीं भर रहा है, तो कोई भी इसको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, डिडक्शन नील। ये इसकी टोटल इनकम हो गई, ठीक है। टोटल इनकम कितना हो गया 782,500 रुपीज़, है ना, इधर देख सकते हो आप लोग, है ना, मेरे साइड में 782,500 रुपीज़ हो गया। अब इसको हम लोग टैक्स निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला था क्या नई कर व्यवस्था अपनाते हुए, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है, नए टैक्स सिस्टम का अडॉप्ट करते हुए कुछ नहीं बोला है, ठीक है। एज वेज भी नहीं दिया, 60 साल 80 साल नहीं दिया, तो रूल एप्लीकेबल कौन सा होगा, 2.5 लाख और बैलेंस वाला, ठीक है। टोटल कितना 7,82,500, तो पहले 2.5 लाख पे नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, 782,500 में 2.5 लाख 5 लाख माइनस करने के बाद कितना बचा, 2,82,500, 282,500, उसका 20%, 56,500, टोटल कितना 69,000 रुपीज़ हुआ। सरचार्ज नहीं आएगा, कब आएगा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे
फिर उसमें हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%, 69 का 4% निकालेंगे तो इतना आएगा, टोटल 71,760 आया, ठीक है। कहीं पे TDS वगैरह नहीं कटा था, कोई सैलरी इनकम की है नहीं, कहीं पे TDS नहीं कटा है, तो 71,760 रुपीज़ हमारा आ गया एडवांस टैक्स पेपर। अब इसको 4 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। मैं बताया था ना 4 पार्ट में कैसे बांटते हैं, 15%, 45%, 75% और 100%, ठीक है। 15, 20, 45, 75 एंड 100%, ठीक है। डेट 15 जून, 15 सितंबर, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 71,760 आया था टोटल इसका, है ना। इसका 15% ये पर दे दिए, ये इसका इतना, ये इतना 30% और ये 25%, ठीक है। टोटल 45% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक टोटल 75% होना चाहिए और 25, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। तो ठीक है, देखना एग्जाम्पल नंबर 2। श्रीमती जोशी भारत में निवासी 82 वर्ष। 82 वर्ष दिया मतलब सीधा 5 लाख से स्टार्ट होगा। पहले 5 लाख पे नील, उसके बाद के 5 लाख पे 20%, उसके बाद जो इतना ही बैलेंस आएगा उसका 30%, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे, ये देखो जब 82 है ना, 80 से ऊपर है तो 5 लाख फिर टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसकी बिजनेस इनकम है 11,97,000 रुपये, 11,97,000 रुपीज़। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 अक्टूबर को हुआ। देखना डेट दिया, इसमें डेट दिया है तो ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि आपका पहला किस्त है 15 जून, दूसरा किस्त है 15 सितंबर, उसके बाद लॉन्ग टर्म हुआ है। तो जब लॉन्ग टर्म इनकम निकालेंगे ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको डेट दिया हुआ है और इस पर अलग से 20% लगता है। उस पर 5%, 20% वाला रूल एप्लीकेबल होता ही नहीं है, अलग से इस पर क्या लगता है 20% लगता है, ठीक है। कोई 30% नहीं, कोई 40% नहीं, इस पर सिर्फ 20% लगेगा। इसको हम लोग अलग से लेंगे इसकी इनकम को। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब बैंक के एक शाखा पे मियादी जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट पे 26,000 रुपये और डिविडेंड मिला है 3,000 रुपये। 26,000 रुपये हम लोग इनकम में जोड़ेंगे। अब बाद में सेक्शन TTA का माइनस करेंगे। सेक्शन 80C से 80D का जो माइनस करते हैं, 80C 80U जो माइनस करते हैं, उसका सेक्शन 80TTB होता है, सॉरी। उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट पे 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। यहाँ कितना इनकम है 26,000। पहले तो उसको इनकम करके जोड़ेंगे, बाद में उसको ग्रॉस टोटल इनकम में माइनस भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इतना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000, 26,000, 3,000 जैसे क्वेश्चन दिया था सेम एज इट इज हम लोग जोड़ दिए थे, 12,51,000 आ गया। उसके बाद वो अपने LIC पॉलिसी में है ना, LIC इंश्योरेंस प्रीमियम में 25,000 डिपॉजिट करता है तो उसका 80C का छूट मिल जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा करता है 70,000 रुपये, उसका भी छूट मिल जाएगा। टोटल 1.5 लाख रुपये तक मिलता है सेक्शन 80C में। अगर हम अपने फ्यूचर के लिए सेक्शन 80C की छूट लेते हैं तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक मिलता है। यहाँ पे आपको कितना मिला है 25 और 70, ठीक है। PM रिलीफ फंड में अगर देते हैं तो पूरा छूट मिलता है जितना आप दोगे, 25,000 दिए तो। इसका सेक्शन 80G है, ठीक है। 80C है, 80C। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो उसका भी छूट आपको मिलता है, लेकिन ये कैश में पेमेंट कर दिया, जबकि आपको चेक में पेमेंट करना रहता है, ठीक है। तो आपको ये 2,000 का छूट नहीं मिलेगा। 25, 70, 80C का 95,000 रुपये छूट मिलेगा, दोनों को मिला के ये 25 और 80G का छूट मिलेगा। देखो यहाँ पे 80C का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका 25, इसका 70, टोटल 95,000 रुपये। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश, ठीक है। हेंस नॉट डिडक्टेबल बिकॉज पेड इन कैश, इसीलिए यहाँ पे 2,000 रुपये माइनस नहीं हुआ। 80D का छूट मिलेगा आपको 100% मिलेगा, किसी में 50% मिलता है, वो बताऊँगा मैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अगर करोगे तो वहाँ पे 100% मिलता है। 25,000 का 100%, 25,000 पूरा छूट मिला। और उसके बाद ये जो 26,000 रुपये आप ऐड किए थे ना यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक करके, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सेक्शन 80TTB इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक कितना 26,000 रुपये। 50,000 रुपये तक का छूट मिलता है, 26,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 95, 25, 26, टोटल 1,46,000 रुपये। 1251 में 146 माइनस है तो 11,05,000 रुपये। अब 11,05,000 रुपये जैसे हमारा 4 किस्त होता है ना, वैसे 4 किस्त में हम लोग यहाँ पे टैक्स माइनस करूँगा मैं, सॉरी टैक्स निकालूंगा मैं 15%, 30%, 30%, 25%। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले मैं इसका टैक्स निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। टैक्स निकाल के बताता हूँ, फिर उसके बाद एडवांस टैक्स बताऊँगा मैं। ये 11,05,000 रुपये आपका टोटल इनकम आया है, ठीक है।
11,05,000 पे पहले मैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये जैसे मैं यहाँ पे लिखा था, ये आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग कर दूंगा, 25,000 को अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें अलग से 20% लगता है, ये 20%, 30%, 5% वाले स्लैब रेट में नहीं आता। जीती हुई इनकम होती है ना, कैजुअल इनकम बोलते हैं जिसको हम लोग, जीती हुई इनकम, जैसे घोड़े के रेस से जीते, केबीसी से जीते, डांस प्रतियोगिता से जीत गए, कुछ भी आप प्राइस जीते हो, उसमें भी अलग से 30% लगता है। इसको भी, वहाँ पे भी इसको हम लोग टोटल इनकम में इसको लिखते हैं, लेकिन टैक्स निकालते समय इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ टोटल लिखा है कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल ऑन 10,80,000 रुपये दिया है। यहाँ पे कितना था? 11,05,000। यहाँ कितना दिया? 10,80,000। 25,000 कम कर दिया। कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कम कर दिया। ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मेरा भी लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा, पर थोड़ा सा अलग लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब 10,80,000 पे, पहले 5 लाख पे नील। बताया था ना मैं, इसका एज कितना है? 82। तो 5 लाख से स्टार्ट होता है, 5 लाख पे नील। उसके बाद के 5 लाख पे 20% है ना, 1 लाख रुपए। टोटल 10,80,000 है। 5 लाख 5 लाख 10 लाख हो गया, बचा कितना? 80,000। 80 लाख का 30% 24,000। टोटल कितना? 1,24,000। सरचार्ज नहीं आएगा, ध्यान मत देना। 1 करोड़ के ऊपर की इनकम पे आती है, वो भी कुछ केस में बताऊंगा सारा चीज़ आप लोग को बाद में। ठीक है, 1,24,000, इसमें 4% जोड़ दिए, 4,690, ये आ गया 128,960। ठीक है, कोई TDS वगैरह कटा था क्या? नहीं कटा था, नील। 128,960। अब यहाँ पे 25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा हुआ है। अब उस पर निकालेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% प्लस, जैसे यहाँ पे हम लोग स्लैब रेट के बाद 4% निकाल रहे हैं, तो वैसे 20% का 4%, 20 का 4% कितना होगा? 4%, 0.8%। अगर मैं 20 का 4% निकाल दूँ 0.8 आएगा। ये सबका हम लोग 4% निकालें तो इसका भी तो 4% निकालेंगे, तो 20.8% डायरेक्ट इसका निकाल दो। 20% इसका, 4% एजुकेशन से इसका, 25,000 का 20% और 0.8% अलग से निकालो तो भी इतना ही आएगा। ये 20.8% डायरेक्ट निकाल दो, 5,200। टोटल आ गया आपका 1,34,160। 1,34,160। इसको अलग से क्यों लेते हैं, ये आपको यहाँ पे क्लियर करेगा क्यों। चलिए ठीक है, ये जो 128,960 है और ये 134,160 है, इसमें छोटा सा गड़बड़ क्या है बताता आपको। ये इनकम कब हुई है? ये इनकम हुआ 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर से पहले हमारा 2 किस्त हो जाता है, 15 जून, 15 सितंबर, उसके बाद अक्टूबर आता है। तो 10 अक्टूबर तक हमको पता नहीं था कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला हमारा इनकम होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इनकम, कैजुअल इनकम, ये सब अचानक होता है। आपको जो सैलरी मिल रहा है, आपको जो किराया मिल रहा है, आपका जो बिजनेस की कमाई हो रही है, वो आपको रेगुलर बेस पे होता रहता है। आपको जो ब्याज मिल रहा है, पता है कि भाई पैसा जमा किया तो ब्याज मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको अचानक से होता है, कैजुअल इनकम अचानक से होता है। ठीक है, इसीलिए पहले 2 किस्त में हम लोग ये वाला अमाउंट लेंगे, 128,960। 15 जून को 128,960 का 15% इतना, फिर 128,960 का 30% इतना। जब तीसरा किस्त 15 दिसंबर को पेमेंट कर रहे थे, 15 दिसंबर को, तब हमको पता चला कि 10 अक्टूबर का हमारा ये इनकम हो चुका है। अब जब तीसरा इनकम लेने जाएंगे तो हम लोग 134,160 पे लेंगे। 134,160 पे अगर मैं यहाँ पे 30% निकालूं, 15-30, जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा था 15-30-30, 134,160 पे 30% यहाँ पे निकालूं, तो यहाँ पे जो हम लोग नहीं लिए थे इस अमाउंट का, यहाँ पे 15%, 30%, 134 का नहीं लिए थे, तो मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट 75% निकालेंगे। 134,160 का 75% निकालेंगे, तो अभी तक का पूरे 3 इंस्टॉलमेंट का टोटल टैक्स कितना आएगा? 1,06,20। 134,160 का 75% निकाले तो कितना है? 1,06,20 रुपए। 1,06,20 में हम लोग 2 किस्त अभी तक इतना भर चुके हैं, 19,344, 38,688, इतना टैक्स हम लोग भर चुके हैं। तो उसमें से दोनों इनकम को टोटल करके माइनस कर दिए, 58,032। ये दोनों किस्त का माइनस करने के बाद इतना आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 30% निकालता ना, तो ये अमाउंट हमारा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म को बाद में जोड़े हैं, इसलिए इसको 75% निकालना पड़ा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 25% निकाल सकते हो इस अमाउंट का, या फिर 100% निकाल दो इसका, और जितना भी आप टैक्स भर चुके हो उसको माइनस कर दो। कितना टैक्स भर चुके? 1,06,20 है ना। तो अब मैं इसका 134,160 का, इसका 134,160 का 100% निकाला तो इतना आया। ठीक है, 100% इतना ही आएगा। इसका 1,06,20 माइनस करके इतना आ गया। ये चारों किस्त का हमारा कब कितना एडवांस टैक्स भरे, इतना आ गया। ठीक है,
नोट्स में लिखा है कि 80D का जो है कटौती नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कैश में पेमेंट किए हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 सितंबर के बाद हुआ है। अतः इस पर अग्रिम होगा तीसरी किस्त में 75% और शेष 25% चौथी किस्त में शामिल होगा। यहाँ 25% भी लेके डायरेक्ट बना सकते थे, 100% लिए हैं इसलिए 75% तक का माइनस किए। ठीक है, जब भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या आपको कैजुअल इनकम का डेट दिया रहेगा ना, तो आपको इसी तरह से बनाना रहता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है।